असल में जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई नहीं होता। विज्ञान चमत्कार को पूरी तरह से नकारता है। मैंने भी कहा था कि पूरी सृष्टि में कोई चमत्कार नहीं होता, प्रत्येक कार्य का कारण है। हम उस कारण को नहीं जान पाते तो चमत्कार करने लगते हैं। ये अलग बात है कि भाई लोग जो हैं वो कह देंगे कि भूत घुस गया इसके अंदर। किधर से घुस गया? कान में से, नाक में से। किस रास्ते से गया भाई? कि रास्ता नहीं देखता है भूत, ऐसे ही सीधा चला जाता है। अच्छा तो बहुत शक्तिशाली हो गया। हाँ भाई हो गया। अच्छा तो इसको उतारेगा कौन? कि जो भूत से भी ज्यादा पागल होगा, बिना पढ़ा लिखा ओझा, वही इसको उतार सकता है। अच्छा और जब उतरेगा तो बदले में क्या लेगा? एक बोतल शराब की लेगा और एक मुर्गा लेगा। अच्छा तो मुर्गे को खाएगा? हाँ। अच्छा तो ये आदमी भूत कैसे बना? कि अकाल मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा था जा 50 साल के लिए तुझे भेज दिया पृथ्वी पर। किसी ने गोली मारी, मर गया बेचारा 30 साल की उम्र में। भगवान ने वापस कर दिया, भाग यहां से। हमने 50 साल को भेजा था, साला बीच में ही आ गया। अब वो भटक रही है आत्मा, अब उसे 20 साल भूत रहना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वाला भूत बनता है। हमने कहा तो वो जो ओझा मुर्गा लेता है उसकी भी तो अकाल मृत्यु होने वाली है, मुर्गा भी काट कर खाया जाएगा भाई। तो मुर्गे की आत्मा भी तो भूत बननी चाहिए, और भूत बनते ही पहले ओझा के घुसनी चाहिए कि साले मार डाला मुझे। लेकिन कभी कोई मुर्गा भूत नहीं बनता। अकाल मृत्यु होती है मुर्गे की भी, बकरे की भी, मछली की भी, लेकिन वो भूत नहीं बनते, क्योंकि उन्हें भूत बना दिया तो खाएगा क्या ओझा भाई? फिर वो भूत नहीं बनने चाहिए, आदमी ही भूत बनना चाहिए। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब उस अंधविश्वास के जमाने की हैं। जैसे जात की बात ले लीजिए। बहुत हमने जानना चाहा कि अगर सचमुच जात हैं तो बनती होंगी कहीं ना कहीं, तो कहाँ जात बनती है? इसीलिए हमसे कहा भारती जी ये जो बीज है ना, इससे जात बनती है। क्योंकि बाप का जो बीज है शुक्राणु, वो जात पैदा करता है। हमने क्या, जब ब्राह्मण किसी वेश्या के यहाँ बीज डाल देता है तो साले की वेश्या के फड़वे पैदा होते हैं। हमने तो कोई पंडित पैदा होता देखा नहीं। अरे भाई बीज तो बीज है। हम खुल्लम खुल्ला बोएंगे तब गेहूं का गेहूं जमेगा, और चोरी से बो देंगे तब भी गेहूं जमेगा। ये क्या बात हुई? खुल्लम खुल्ला गेहूं और चोरी से बो दिया तो कद्दू की बेल चल जाएगी? कैसे हो जाएगा भाई? बीज तो वही रहना चाहिए ना। तो बीज वाली बात तो देखो गलत हो गई। बीज से तो जात बनती नहीं, तो कह लेंगे माँ के पेट से बनती है। अच्छा तो माँ का पेट फैक्ट्री हो गया। ये फैक्ट्री सीमेंट पैदा करती है, ये कपड़ा बुनती है, ये लोहा बनाती है। ऐसी हमारी माँ बहनें जो हैं ये जात पैदा करती हैं। लेकिन रान हो गई 8 साल की उम्र में ब्राह्मण की लड़की, और उनके यहाँ तो शादी होती नहीं। अब कोई पास ही भगा ले गया उसको, औलाद पैदा हुई, उत्पादन बदल गया। जो फैक्ट्री बनाई गई थी सीमेंट के लिए वो कपड़ा बुनने लगी। एक मशीन नहीं बदली गई, मशीन जैसी की तैसी है। पहले वो ब्राह्मण पैदा करने वाली थी और वो पासी पैदा कर रही है। तो ये क्या बात हुई भाई? मालिक बदलने से तो उत्पादन नहीं बदल सकता। आप ये कह सकते हो पहले बढ़िया सीमेंट बनता था, ये अच्छा प्रबंध नहीं करता, कुछ घटिया सीमेंट बनने लगा, लेकिन आपको सीमेंट की जगह कपड़ा बुनने जाने लगा। नहीं बाबू, ये मशीन कपड़ा नहीं बुन सकती है भाई। ना बीज से, बाप के बीज से जात बनती है, और ना माँ के पेट से जात बनती है। लेकिन फिर भी जात बराबर चल रही है, क्योंकि एक परंपरा डाल दी गई, एक माहौल बना दिया गया, वातावरण बना दिया गया। बच्चा पैदा हुआ और तभी से उसकी जात उसको बतानी शुरू कर दी। वर्मा जी से एक बार एक सज्जन ने कहा कि वर्मा जी आप अंतर जातीय विवाह पसंद नहीं करते क्या? वर्मा जी ने कहा अंतर जातीय विवाह तो हो ही नहीं सकता, मेरे पसंद का क्या सवाल है? तो कैसे नहीं हो सकता? कहने देखो भाई आदमी एक जात है और घोड़ी दूसरी जात है। तो अगर आदमी का घोड़ी से ब्याह कर दिया जाए वो तो नहीं हो सकता ना। कल घोड़ी से क्यों? तो किससे? कहने लगा औरत से। तो औरत तो एक ही जात है भाई, उसमें क्या दूसरी जात खोजना चाहते हो? विज्ञान ने सब जीव जंतुओं की जातियों का वर्गीकरण कर रखा है। पहली नस्ल, पहली पीढ़ी क्या, फिर उसकी शाखा क्या, शाखा की शाखा क्या,
सबका हुआ पड़ा है, लेकिन ये जो आदमी है ये एक ही जात का होमोसेपियन है, ये इसमें दूसरी जात नहीं होती। अब आपकी खोपड़ी में गलत धारणा भर दी गई, आप आज तक उसी को लिए फिर रहे हैं। कानपुर में एक पंडित जी थे, बहुत दिन रहे गंगा के किनारे। एक रोज कहने लगे, हमने डकैती डाली, हमने कत्ल किया, हमने बलात्कार किए, हमने औरतें बेची, हमने सब कुछ किया, लेकिन कभी धर्म नहीं छोड़ा। लोग पूछने लगे कि महाराज धर्म किधर है आपका? कहने लगे कभी दूसरे के हाथ का नहीं खाया, हमेशा अपना खाना खुद ही बना के खाते हैं। सारा धर्म उसके खाने बनाने में इकट्ठा हो गया। उस डकैती और कत्ल से उसका धर्म कभी नहीं बिगड़ा। तो ये सब रिवाज बना दिए गए, परंपरा बना दिए गए। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म हो गया, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म हो गया धर्म के बजाय। अर्जक संघ इस सबको सही कर देना चाहता है। अब मैं पहले कुछ सवालों का जवाब आपका दे दूं, उसके बाद समय बचा तो दूसरी बात कहूंगा। ये तो हो गया उबलते दूध और उसका। सवाल है कि अभी तक ब्राह्मणवाद का बोलबाला है और देशभक्त हैं क्या इस देश में? देशभक्त तो हमेशा रहते हैं। ब्राह्मणवाद का बोलबाला इसलिए है कि हम उसे रखना चाहते हैं। जिस दिन हम हटाना चाहेंगे फिर बोलबाला नहीं रहेगा। लेकिन अर्जक संघ की शक्ति अभी कमजोर है। हम अपने ही लोगों को नहीं समझा पाते। हमारे एक मित्र इंजीनियर थे, पूरी तरह से अर्जक संघ के थे। उनका मकान था, आज भी उनकी औलाद रहती है उस मकान में, लखनऊ में। और एक रोज वो बड़ी परेशानी की हालत में आए, वर्मा जी से कहने लगे कि वर्मा जी, हमारी पत्नी नियमित रूप से रामायण पढ़ती है रोज। अब हम घर का कलह भी नहीं करना चाहते और वो समझती भी नहीं है। आप क्या उसकी रामायण छुड़ा सकते हैं? वर्मा जी ने कहा, देखो भाई साहब, अब छोड़ना ना छोड़ना तो भाभी जी का काम है, लेकिन हम मिलेंगे जरूर भाभी जी से। कितने बजे रामायण पढ़ती हैं? तो बता दिया, सुबह नहा धोकर बैठती हैं 9 बजे के करीब। वर्मा जी पहुंच गए तो उस वक्त वो रामायण पर बैठने वाली थी। वर्मा जी ने नमस्कार किया, कहिए भाभी जी रामायण पढ़ने जा रही है? कल देखो देवर, रामायण के मामले में गलत बात मत कह देना। वर्मा जी ने कहा, धार्मिक किताब है, मैं गलत बात क्यों कहूंगा? अरे ये तो भगवान की लीला है भाई, हिंदुओं की एकमात्र धार्मिक किताब है, जरूर पढ़ो। बैठ गए उनके बराबर में और पन्ने पलट पलट के जहां जहां तुलसीदास ने औरतों को गाली दी है कस के, वही वही चौपाई पढ़ते गए और अर्थ बताते गए। चौपाई तो भाभी भी पढ़ती थी पर समझती कभी नहीं थी, भक्ति भाव से पढ़ जाती थी। वर्मा जी ने जब अर्थ बताना शुरू किया तो थोड़ी सी चौपाइयों का अर्थ सुनने के बाद भाभी कहने लगी, क्यों देवर, ये औरतों के इतना क्यों खिलाफ है? वर्मा जी ने कहा कि भाभी जी, औरत इतनी ही नीच और पाजी होती है। तुम भी ऐसा कहते हो? कहनी धार्मिक किताब में लिखा है, अब मेरी क्या मजाल जो मैं इसके खिलाफ कुछ कहूँ? कह लगे नहीं ये गलत है। कह लगे तब फिर ये रामायण गलत है भाभी जी, दोनों बात सही नहीं हो सकती। देखो, या तो तुम इनको सच मान के चलो और सच नहीं मानते हो तब फिर ये धार्मिक किताब नहीं है, एक किताब है, उसमें तुम भी रस ले लो, तुम भी मजा ले लो। एक बार काशी के पंडित लोग आए वर्मा जी से शास्त्रार्थ करने। उस वक्त अर्जक सिंह की अच्छी तूती थी, तो यहीं से 3 पंडित पहुंचे। वर्मा जी एक हाथ में फव्वारा पानी का और एक हाथ में खुरपी और सिर पे बांध रखा तौलिया और अपने जो थोड़े से फूल उल थे उनमें कुछ पानी वानी दे रहे थे। पंडितों ने देखा, सोचा माली होगा। कहे माली, वर्मा यही रहता है? उन्होंने कहा, हाँ साहब यही रहता है। जाओ कहो काशी से 3 विद्वान पंडित आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। वर्मा जी ने कहा, ठीक है पंडित जी बैठिए, अभी कहता हूं। वर्मा जी ने नौकर से कहा, भाई छोटे चाय बना ले जल्दी से। 4 बना ले, 3 पंडित हैं, चौथा मैं हूं, जल्दी से ले आ बना के। और वर्मा जी गए। उन्होंने कहा नहीं तुमने? वर्मा जी ने कहा, कह दिया पंडित जी। कहने लगे तो वो आए नहीं? कहने लगे मैं खड़ा हूं आपके सामने। कहने लगे तुम ही वर्मा हो?
वर्मा जी ने कहा, आपको कोई ऐतराज है क्या? कली नहीं, हमको क्या ऐतराज होता। तो बोलिए पंडित जी, इतने में चाय आ गई। पंडित जी चाय पियो, कल शास्त्रार्थ के बाद पी जाएगी। वर्मा जी ने कहा, पंडित जी बाद का किसने देखा है, कड़वा मुंह हो जाए तो चाय अच्छी नहीं लगेगी, आप जल्दी पी लीजिए, ये काम शुरू में अच्छा रहता है। पी ली उन्होंने। बोलो पंडित क्या चाहिए? शास्त्रार्थ करने आए हैं, तो शास्त्र बताओ किसको कहते हैं? उन्होंने कहा, अरे शास्त्र यानी शास्त्र के लिए गंवारों वाली बात मत करो भाई, देखो शास्त्र को डिफाइन करो, परिभाषा करो। तो पंडित सर खुजलाने लगे। वर्मा जी ने एक संस्कृत का श्लोक बोला कि जिस व्यवस्था से शासन चलता है वो व्यवस्था जिस पुस्तक में लिखी है वो शास्त्र होता है। तो वो कहते हो ये तो वो श्लोक है, उस ऋषि का है। कहने लगे जी हाँ, ये उसी का है। कहने लगे हाँ ठीक है। कहने लगे तो देखो पंडित, मैं वकील हूं, BA LLB पास किया है, इसलिए भारत का संविधान भी पढ़ा है, ज़ाब्ता फौजदारी भी पढ़ा है, माल का कानून भी पढ़ा है, सब पढ़े हैं। तो जिन कानूनों से जिस व्यवस्था से ये देश शासित होता है मैं उसे पूरी तरह से जानता हूं। पर आप में से किसी ने वो शास्त्र पढ़ा है क्या? वो कहने लगे ये सब तो हमने नहीं पढ़ा। तो महाराज शास्त्रार्थ कैसे कीजिएगा जब पढ़ा ही नहीं, कैसे कीजिएगा? तो वो कहने लगे और ये मनुस्मृति और ये कहने लगे ये कभी शास्त्र थे, अब नहीं है। कहने लगे तो बहस तो हो सकती है। तो वर्मा जी ने कहा ठीक है हो सकती है, लेकिन बहस का भी कोई नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा नियम क्या होगा? कहने लगे देखो हमारा तो एक ही नियम है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि ये बात फला आदमी ने कही। हम कहेंगे ये तर्क संगत है, ये न्याय संगत है, ये देश के हित में है, ये बात सच है, लेकिन ये नहीं कहेंगे फला आदमी ने कही है इसलिए तुम इसको मान लो। तुम भी किसी का नाम नहीं लोगे। तब उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमको तो नाम लेना पड़ेगा। कहने लगे तो पंडित जी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन आप परेशानी में फंस जाओगे। वो कहने लगे कैसे? कहने लगे तुमने कहा शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और फिर तुम कहोगे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। मैं कहूंगा पंडित जी शास्त्रार्थ बहस बंद, अब आप चुपचाप तुलसीदास को बुला के लाइए, क्योंकि अब सवाल तुलसीदास का है, ना आपका है ना मेरा है। हम तुलसीदास से पूछेंगे तुलसीदास जी कौन सी औरत ने किस दिन कितने जूते आपको लगाए जो गुस्से में आके आपने ये चौपाई लिख डाली। अब इस बात को सिर्फ वही जानता है किस शूद्र ने जूते मारे और किस औरत ने जूते मारे, ना तू जानता ना मैं जानता। और तुलसीदास को तुम लाओगे नहीं तो मसला हल कैसे होगा? वो कहने लगे तो बिना किसी का नाम लिए के लिए, हाँ पंडित आप हमसे पूछो कि 5 अट्ठे, हम कहेंगे 40 होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि दर्जे 2 में हम पढ़ते थे तो फला पंडित ने कहा था कि 40 होते हैं। हम कहेंगे 40 होते हैं, यकीन नहीं आता तो 5 जगह 8 जोड़ के देख लो, 40 का जोड़ आ जाए तो 5 अट्ठे 40 हो गए, नहीं जोड़ा है तो नहीं हुआ। हम किसी का नाम लेने वाले नहीं। तब उन्होंने कहा फिर तो हम बहस नहीं कर सकते। कहने देखो पंडित अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें जो कुछ ज्ञान किसी ने दिया है वो उस गुरु का ज्ञान है, तुम्हारा अपना नहीं हुआ अभी तक। पहले तुम उस ज्ञान को अपना बनाओ, पचा लो, जब तुम्हारा हो जाए चले आना, मैं तो यही हूं, फिर शास्त्रार्थ कर लेना या बहस कर लेना जो तुम्हारे जी में आवे। उसके बाद तो फिर काशी से कोई गया नहीं उनसे बहस करने के लिए। लेकिन एक जमाने तक वो बहस के डंके बजाते रहे और पीटते रहे और बड़े भारी ज्ञानी बनते रहे, क्योंकि वो अज्ञान का युग था, उसमें ज्ञान था ही नहीं, अज्ञान को ही ज्ञान वो लगातार कहते रहे। ये अर्जक संघ है जो ज्ञान को अज्ञान से अलग करना चाहता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ज्ञान नहीं है या अधूरा ज्ञान है। कल्पना के साथ कल्पित किया हुआ ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर प्रयोगशाला में सिद्ध हो गया। सिर्फ विज्ञान का सत्य है, दूसरे सब कल्पित हैं या अधूरे ज्ञान है। तो हम उस चीज को लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए हमारे ही आदमियों को परेशानी होती है। जैसे हमारी भाभी जी ने बड़ी मुश्किल से रामायण छोड़ी, ऐसे ही हमारी माँ बहनें हैं, हमारे बाप हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, उन सब का मनाना मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने अपनी वसीयत लिख दी, रजिस्ट्री जाकर कल करूंगा, वो लिखी रखी है।
अब उस वसीयत में मैंने कुछ ऐसी बात भी लिख दी कि मरने के बाद मेरा शरीर जो है वो मेडिकल कॉलेज मेरठ को दे दिया जाए। दूसरे लोगों के रोगियों को ठीक करने में 15-20 पुर्जे काम आ जाते हैं, निकाल लेना इसमें से। और हड्डी जो है बाद में बच्चों को पढ़ाने के काम आ जाएंगी, सैकड़ों साल चल जाएंगी। और ये भी लिख दिया कि मैं विधान परिषद का मेंबर रहा हूं, लोकसभा का मेंबर रहा हूं, तो मरने के बाद वहां चर्चा होगी कि एक मेंबर ये भी था भाई जो बेचारा नहीं रहा। तो ना तो मैं इस अंतरिक्ष में किसी स्वर्ग को मानता हूं और न इस शरीर के अंदर आत्मा को मानता हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरे पर ये कृपा करना कि कोई आप और कोई सदस्य मुझे स्वर्गवासी ना कहे और मेरी आत्मा के लिए शांति ना मांगे। और अगर संवेदना देनी ही है तो जो लौकिक परिवार होता है मैं उसे 1972 में छोड़ चुका हूं। और अब जो मेरा परिवार है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में अर्जक परिवार है। अगर संवेदना कोई देना ही चाहे तो मेरे अर्जक परिवार को संवेदना दे देना, क्योंकि दुख तकलीफ मेरे मरने की कुछ होनी है तो अर्जक परिवार को होनी है और किसी को तो होनी नहीं है। तो संवेदना वहां जानी चाहिए। अब जब टाइपिस्ट ने वो सब टाइप किया तो हल्ला मच गया कि ऐसी वसीयत तो कभी जिंदगी में सुनी न देखी, ये क्या हो रहा है। पता चला भारती जी की वसीयत है। कहने लगे अपनी नस्ल का आदमी है। कई लोग मेरे पास आए कि भारती जी इस वसीयत की क्या जरूरत थी। हमने क्या जरूरत थी, हमारे मरने के बाद कोई हमको गाली दे और समझे कि वो हमारी बड़ाई कर रहा है। अरे हमें जो स्वर्गवासी कहेगा वो उसका मतलब है कि जिंदगी भर जो हमने विज्ञान की जानकारी हासिल की, वैज्ञानिक चिंतन बनाया, तो हम तो बिल्कुल गधे ही रहे। स्वर्ग में हमको फिर भी ठेल कर भेज ही दिया गया। हम ये कल्पना ही नहीं कर पाए स्वर्ग की। तो देखो भाई, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी आदत है, आचरण है, उसी के अनुकूल हमने कह दिया है दोनों अध्यक्षों से कि मेहरबानी करके मेरी आत्मा को शांति मत देना और मुझे स्वर्गवासी मत बना देना। तुरंग पुरग से भैया मेरा पीछा छोड़ दो। तो अब जाके उसको रजिस्ट्री करूंगा और अपने साथियों को दूंगा, मेरे मरने के बाद पहुंचा दें अध्यक्ष। हम लोगों का जो सोचने का ढंग, हम आदमी को सामाजिक प्राणी मानकर चलते हैं और जो आदमी समाज से अलग हटकर अपना अस्तित्व कायम करना चाहता है या तो वो पाखंडी है या वो बहुत मूर्ख है। कृष्ण बोधा आश्रम जो उत्तर भारत के शंकराचार्य थे, उनसे मेरी बात हुई हस्तिनापुर में किले में। दिन में मैं आर्य समाज के यहाँ हवन में रहा और वो अपने प्रवचन में सत्संग में रहे और रात को हम दोनों मिले। और भाजपा जनसंघियों ने मेरी बड़ी बड़ाई कर दी कि भारती जी ऐसे हैं वैसे हैं। उस बेचारे को गलतफहमी बहुत हो गई। कहने लगा कि अरे भारती भाई, आप तो बड़े भारी सज्जन पुरुष हो, पार्लियामेंट में एक कानून क्यों नहीं रखते कि मांस खाने पर प्रतिबंध लग जाए। मैंने कहा स्वामी जी, वहां बहुमत से पास होता है, तो जिनका बहुमत नहीं है वो पास नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने रख दिया, अब 95% जो एमपी हैं वो सब मांस खाते हैं और उनमें से किसी ने एक संशोधन रख दिया कि इस गरीब देश और भैंस का मांस सबसे सस्ता है प्रोटीन के लिए, इसलिए भैंस खाना अनिवार्य कर दिया जाए सबके लिए। हमने कहा तो पास हो जाएगा हुजूर। और स्वामी जी, मेरे बस की तो भैंस खानी है नहीं, अपना हिसाब आप जानो। तो कहले हरे राम, तब मत रखना। मैंने कहा अच्छा जी, नहीं रखूंगा। मैंने शंकराचार्य जी, आप हिंदुओं के धर्म गुरु हो और मैं एक साधारण हिंदू हूं, आज आप मेरे एक शंका का समाधान कर दो। उन्होंने कहा बोलो। हमने कहा हमको ये लगता है कि हिंदू का जो लक्ष्य है वो अच्छा नहीं है और जब किसी का लक्ष्य ही खराब हो तब पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। क्या कहते हो, वसुधैव कुटुंबकम? अरे हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के चलते हैं। मैंने कहा ये वसुधैव वाली बात नहीं है। आप सन्यासी हो, आपका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। मैं गृहस्थी हूं, मोक्ष तो मिल नहीं सकती, मुझे लक्ष्य बनाना पड़ता है स्वर्ग। कहने कि तब हमने कि आप अकेले जाओगे मोक्ष में,
और मैं अकेला जाऊंगा स्वर्ग में, न मेरी पत्नी जाए, न पार्टी वाले जाए, न दोस्त जाए, अकेला जाऊंगा। आप भी अकेले, मैं भी अकेला। हम दोनों टॉप के खुद गरज इंसान हैं जो अपने ही अपने लिए जी रहे हैं। मरने के बाद अकेले जाएंगे। तो अगर ये समाज जूता उठाकर कहे कि शंकराचार्य और भारती दोनों भागो, हमारी सड़क पर मत चलो, हमारा बनाया उपजा हुआ अनाज मत खाओ, हमारी दवाई मत लो, हमारे मकानों में मत बैठो, ऐसे जंगल में चले जाओ जहां कोई आदमी ना हो, और ये चला जाएगा मोक्ष में, तू चला जाना स्वर्ग में। साले हमारे ही बीच में रह के स्वर्ग मोक्ष की तैयारी अकेले अकेले कर रहे हो। हमने कहा महाराज पिटाई हो जाएगी। जिस समाज में हमको रहना है उसके भला करने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपको शंकराचार्य इस समाज ने बनाया है और हमको महाराज सिंह भारती इस समाज ने बनाया है। तो जिस समाज की बदौलत हम नेता हैं, आप गुरु हो, जिसकी बदौलत हम अच्छा खाते हैं, जिसकी बदौलत हमारी जिंदगी बढ़िया चलती है, यह समाज कैसे सुखी होगा, ये पहला लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और लक्ष्य बन गया स्वर्ग और मोक्ष। गुस्सा आया, लाल मुंह हो गया, कहने लगा अब आप चले जाइए। हमने कहा रहूंगा मैं, थोड़ा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझ लीजिए, मैं जिस सवाल को आज कर रहा हूं, 50 साल के बाद हर एक पढ़ा लिखा हिंदू का लड़का इस सवाल को करेगा। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो तुम्हारा हिंदुत्व धूल में मिल जाएगा, वो चल नहीं सकेगा। मैं थोड़ा एडवांस बोल रहा हूं, इसलिए बहुत गुस्सा मत करो, मेरा एहसान मानो, तुम्हें चेता दिया। ये सवाल सबके सामने मुंह बाकर खड़ा होगा कि हिंदू जो है उसका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। क्या वो इतना खुद गरज इंसान है कि रिश्वत लेगा, अपने लिए गला काटेगा, अपने लिए मोक्ष में जाएगा, अपने लिए स्वर्ग में जाएगा, अपने लिए, और बाकी जितने लोग हैं वो उसकी जय बोलो, उसे कमा के खिलाओ, उसके पैर दबाओ और चूतिया की तरह से देखते रह जाओ, वो अकेला भाग जाएगा, अपना अपना काम करेगा। इतना नीच अगर हिंदू बन जाएगा तो वो सामाजिक प्राणी नहीं रहेगा, वो असामाजिक प्राणी होगा, वो गुंडों की फहरिस्त में आ जाएगा, वो बुरे लोगों की फहरिस्त में आ जाएगा। आर्जक संघ सभी हिंदुओं को बढ़िया सम्मानित हिंदू बनाना चाहता है, आप सबको सामाजिक प्राणी बनाना चाहता है। इसलिए हम तर्क संगत ढंग से उस बहस को चलाते हैं जिस बहस से दूसरे लोग कतराते हैं।